भाई सहयोगी भी है और उनके साथ में तो हम उन लोग से जानते हैं जो आज जो शिवसेना कार्यालय है वहाँ उद्घाटन होने वाला है। मिलिंद कापरे जी आप कैसे जानते हैं, किस तरह का व्यक्तित्व है उनका? मैं खुद भी शिव सैनिक हूँ, धनुष्य बाण, और मेरा जो काम है भंडारा गोंदिया में उधर लोकसभा निरीक्षक हूँ, नागपुर जिला संपर्क प्रमुख। तो यहाँ पर मिलिंद जी मेरे प्रिय मित्र है, काफ़ी सालों से है। यहाँ पर भी हमारी बैठकें होती रहती, समन्वयक बैठक। तो हम राजपूत जी को भी अच्छे से जानते हैं, इसी एरिया में पले बड़े हैं। मेरा तो 2 जगह पे रहा है वास्तव में, नागपुर और ये, और हिंदुत्व के लिए तो हम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। तो सर आप किस तरह से देखते हैं जो इनकी जो छवि यहाँ पे गोरेगांव में बना हुआ है, क्योंकि हिंदूवादी है, वो सिर्फ हिंदू हित की बातें करती है, तो उस तरह की जो छवि है ये कभी कभी नुकसानदेह भी होता है। तो आपको इस तरह से छवि से आप किस तरह से सहमत हैं? सुनिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अलग अलग विचारधाराएँ हैं। अगर आप देखोगे सबसे पुराना जो मतलब आप जो जीवन पद्धति है वो सनातन है। सनातन हमको सब सिखा के गया है ना, चारों वेद हमारे हैं, उपनिषद है, आप जितना बोल लो उस हमारे इसमें सारा भंडार पड़ा हुआ है। बाकी सब चीज़ें बाद में आई, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बाकी सब बाद में आया है और हर कोई अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ा है। भारत में आपको पता है 1947 में क्या हुआ था, गैर मुस्लिमों के लिए ये सेक्युलर देश बना था, लेकिन इसको सेक्युलर रहने दिया। इसको धर्म के नाम पे ही तो बटा था, लेकिन धर्म कहाँ दिखा सर? देखिए, एक सच्ची बात तो ये है, जो बटा वो धर्म है, लेकिन यहाँ पे तो कोई धर्म दिखाई नहीं सर। पार्टीशन के बाद में अगर आप देखोगे तो पार्टीशन के बाद में यहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़रूरत थी। पाकिस्तान में कोई बोर्ड है ऐसा हिंदुओं के लिए? बांग्लादेश में कोई बोर्ड है? यहाँ पे वक्फ बोर्ड, यहाँ पे बाकी लोग नहीं रहते, यहाँ पे सिख समुदाय नहीं रहता, क्रिश्चियन समुदाय नहीं रहता है, बौद्ध समुदाय, जैन समुदाय, सारे समुदाय है। लेकिन खाली जो प्यार बटोरा गया वो खाली मुसलमानों ने बटोरा। अब उनसे दुश्मनी तो कहीं है नहीं, वो यहाँ रहे तो लोगों को लगा प्यार से रह गए 1947 में पार्टीशन के बाद। लेकिन जिस तरह से वो रहे और जो अपने रेशो रिप्लेसमेंट करते रहे, ये लोगों को दिखता है। ठीक है, एक ज़माना था, हमारे भी 4 बच्चे हुआ करते थे 1970-60 में, लेकिन उसके बाद में हमको पता चल गया कि पॉपुलेशन जो बढ़ते जा रही है, सांस लेने को जगह नहीं है। लेकिन आप रेशो रिप्लेसमेंट में लगे कि भाई हमारे वोटर बढ़े, हमारे बच्चे बढ़े। इतना ही नहीं, बांग्लादेश से तो घुसपैठी कितने आते सबको पता है। रोहिंग्या कहाँ चले गए? रोहिंग्या के कैंप कहाँ पर है? आज एक भी कैंप नहीं है रोहिंग्या। आप बाहर जाके देखो, कहीं पर बॉर्डर पे आपको रोहिंग्या का कैंप दिखता है क्या? सारे के सारे यहाँ घुसे पड़े है ना। तो ये प्रॉब्लम है इस देश की। बांग्लादेश में जो हुआ, यहाँ पे बहुत कम लोग जो है ना, बहुत कम लोग बोल पाए, बोले भी तो बहुत लेट बोले, जो चूँकि हम लोग पत्रकार होकर भी इस तरह की चीज़ें उठाते रहे, लेकिन कोई इस पर सुन नहीं दिया गया, किसी के रिएक्शन ज़्यादा हुआ नहीं। तो सर आपको क्या लगता है कि हमें उसके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? देखिए, बांग्लादेश में जो भी हुआ है इस वक्त इतने बुरे हालात है, और इसमें खाली बांग्लादेश के मुसलमान कुछ कर रहे ऐसी बात नहीं है। उकसाने वाले जो है ना, अमेरिका का डीप स्टेट है। आप मुझे आपका एक जो न्यूज़ चैनल है वो अलग बात है, लेकिन कुछ नेशनल चैनल्स भी ऐसे हैं जो सही बात दिखाते हैं, जिनमें हिम्मत है दिखाने की। तो अमेरिकन डीप स्टेट है क्या? इसमें CIA जैसे बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं जो वाइट हाउस को रिपोर्टिंग करती है। इनको पूरी दुनिया को अनस्टेबल रख के अपने वेपन्स बेचने हैं। उनका प्लान क्या था? उनको बेस मिले बांग्लादेश में, है ना। चाइना को भी वही चाहिए था, लेकिन इंडिया इतना तगड़ा सपोर्ट कर रहा था शेख हसीना जी को, तो वहाँ पर इनको खल रही थी वो बात। उसके बाद में अगर आप सच्चाई देखो तो वहाँ की एक नेता ने रिसेंटली बोला है बांग्लादेश की कि एक साड़ी पे उसको भगाया है शेख हसीना को देश के बाहर। हमारे देश में से आज तक इतनी सरकारें बदली, कोई एक नेता को भाग के जाना पड़ा है? यही फ़र्क है इस्लामिक स्टेट में और हिंदुत्ववादी जो देश है, सेक्युलर देश है, इसमें यही फ़र्क होता है। एक सच्चाई, मैं खुद मिडिल ईस्ट में रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पर मैं मुसलमानों के बीच रहा हूँ, मेरी खुद की कंपनियाँ रही है वहाँ पर। तो मैं आपको एक सच्चाई बयान करना चाहता हूँ, मैंने आंखों से देखा है, 10-15 साल देखा है। वहाँ भी हमने हिंदू सेवा संगठन का काम किया है। वहाँ पर ऐसे हालात है कि वहाँ का जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, उसने सबको बोल दिया है कि हमें मॉडरेट इस्लाम की तरफ जाना है, और यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है भारत में। भारत में क्या हो रहा है? ये अबाया, हिजाब, लपेटो, जितना लपेटना है लपेटो, टोपी, दाढ़ी, अरे अलग अलग तरह की दाढ़ी बना रहे ये लोग। घर पे आते सारे डिलीवरी बॉयज़ यही है, अमेज़ॉन में ये, इसमें वो। मिडल ईस्ट में आप देखोगे ना तो 90% उनके लोगों को काम देना चाहिए बोलते हैं। बाकी लोगों को अगर
काम देना है ना तो मेहरबानी करके रखना पड़ता है, इतना पैसा दबाना पड़ता है वहाँ पे आपके आदमी को, बाहर के एक्सपैट को बोलते हैं, जिसको एक्सपैट्रिएट बोलते हैं, जो कि बांग्लादेशी भी हो, इंडियन भी हो, पाकिस्तानी हो, इराकी हो, ईरानियन हो, सबके लिए पैसा भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देखोगे तो भारत में आज जितना भी युवा दिख रहा है आपको, मुस्लिम यूथ दिख रहा है, अनफॉर्चुनेटली इतनी दुर्दवे की बात है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कसम खाओ और सच बोलो, लेकिन स्कूल में गीता गायब है, खाली लड़की का नाम पता है, लड़कों को गीता करके, है ना। गीता पता है किसी को, पढ़ी है किसी ने? बहुत कम लोगों ने पढ़ी है गीता, है ना। हमारा तो वो भी संविधान था, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक बहुत बढ़िया संविधान दिया जिसको लेके हम आज चल रहे। इसको लेके ये लोग चले, मुसलमानों के लिए 3 तलाक अलग कायदा, ऐसा कायदा मेरे को बताओ सिख लोगों के लिए है, ऐसा कायदा जैन लोगों के लिए, बौद्ध लोगों के लिए है, खाली इनके लिए अलग कायदा। आप 4 शादी करो, आप जितने चाहे उतने जम के बच्चे पैदा करो, ये इंडिया में चलता भाई साहब। इवन सऊदी अरब में जाओगे ना, वो तो मैं बोलूँगा उस वक्त का इस्लाम, जब भी यहाँ के बाहर के जितने भी राजा थे 100 शादियाँ करते थे, उन्होंने एक नियम लागू किया था, खाली 4 शादी करो, खाली 4 शादी, उसके ऊपर नहीं। लेकिन क्या हो गया, बाकी सारी दुनिया आगे बढ़ गई, ये 4 पे ही अटक गए, नहीं हमें 4 ही शादी करनी है। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ पे इतना सांस लेने को जगह नहीं, आप पैदा करते जा रहे हो, गलत बात है ये, देश का भी सोचो। और यहाँ जब तक के मदरसे बंद नहीं होते, वो हेमंता बिस्वा शर्मा है ना, वो 40% देख रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पर 40% होने के बाद। ऐसे हालात जब यहाँ दिखेंगे ना आपको, आप ये सिटी सेंटर गोरेगांव का मार्केट, गोरेगांव वेस्ट का मार्केट जाके देखो, पहले हिंदुओं की दुकानें थी, एक हिंदू की दुकान बाकी नहीं रहे अभी। हीरा पन्ना मार्केट देखो आप, महालक्ष्मी के पास जाके, हाजी अली के पास, हिंदू की एक दुकान नहीं मिलेगी, एक का दुक्की होगी ना उनकी, कैसे वैसे करके चल रही। इतने बुरे हालात है ये यहाँ पर। रेशो रिप्लेसमेंट बहुत बड़े पैमाने पे, आप जुहू बीच पे जाओ, काला काला दिखता है जुहू बीच पूरा, सैटरडे संडे को काले कपड़े पूरे क्यों पहनते हो इंडिया में? इंडिया का वातावरण भी आपको सपोर्ट नहीं करता। ये देखिए, ये खाली क्या है, अरब मुसलमान और कन्वर्टेड मुसलमान, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ध्यान में रखना। ये हमारे ही भाई है जिनके पूर्वजों को प्रताड़ित करके हिंदू बनाया गया, और ये भूल गए कि जिन्होंने प्रताड़ित किया, जिन मुगलों ने प्रताड़ित किया, उनकी ये वकालत करते हैं। सबसे बदकिस्मती की बात यह है, भगवान भी इनके साथ नहीं रहेगा एक दिन, देख लेना। जैसे भैया ने बोला, परिचय छोटा सा के लिए पहले खाली सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है आशीष देसाई और मैं शिवसेना का लोकसभा निरीक्षक हूँ भंडारा गोंदिया। और इसके अलावा हमारी लेगेसी रही है फैमिली की, मेरे फादर बाबा साहब देसाई भी, इनकी 1993 में राम जन्ममुक्ति संघर्ष समिति के इसमें उनकी आग गई थी रैली में गोली लग के। तो हमारे परिवार ने खाली त्याग किया है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी नहीं की हमने। सर कितना आप सहमत हैं इनकी बातों से? मैंने जैसे बोला, हिंदुत्व के लिए ऐसी प्रखर विचारधारा या माइल्ड विचारधारा का हम समर्थन करते, मतलब करते हैं। ये बात तो सही है कि अपनी ताकत दिखाओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ, फिर बाद में मारो, यही होने वाला है। ये आज नहीं समझेंगे, कल अपने हाथ से देश निकल गया रहेगा। आपको क्या बोलना है? एकदम हम तो उनके बातों से सहमत, पूरी तरह सहमत। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। देश पे राज करना अलग है और हमारी जो जड़ काटना अलग है। वो लोग हमें जड़ काटने पे लगे, हमारे माइंड को काटने के लिए नहीं है। जिस दिन हम अपने आप पे आए ना, हमें सहिष्णु रहना सिखाया है हमारे हिंदू धर्म में। लेकिन जब जब हिंदू उठ खड़ा हुआ है तो बाबर नहीं बचा यार, ये किस खेत की मूली है। अरे इनका जो धर्म ग्रंथ है ना, हर चीज़ जो लिखी है वो कलम में बारूद भर के लिखी है। हमारे इसमें सहिष्णुता जो सिखाई गई है ना, विवेक, सदविवेक, विवेक बुद्धि, हमको नहीं सिखाया जाता। पहले भाई छोटे हो तो उसी वक्त आप में ऐसा डालने के लिए खतना हो जाता है, बाद में हलाल करके एक जानवर को छेड़ जाता है, हलाल, काफिर, जिहाद, ये सब हमारे इसमें ऐसे शब्द ही नहीं है। हमारे इसमें क्या है, प्यार है, सर्वधर्म समभाव है, हर चीज़ें हमारे धर्म ये इसलिए इस देश में जो जल्दी से कुछ नहीं होता है ना किसी के ऊपर। आज राहुल गांधी जैसा आदमी गंदी बातें करता है, देश विरोधी बातें करता है, हाथ में संविधान की इतनी सी छोटी सी कॉपी बेइज्जत करके, भाई संविधान को ऐसे कहीं पे भी जेब में लेके वो टॉयलेट में नहीं जाता होगा, कहाँ जाता है, इतना छोटा सा कॉपी सारे दुनिया को दिखाता है। मजाक उड़ा रहे हो यार, वो संविधान का मजाक तो आप उड़ा रहे हो, हाथ में इतना छोटा सा टुकड़ा लेके। संविधान को ऐसा चिटोरा समझा है तूने? ऐसे गंदे लोग हैं यार ये कि इनको फिर भी शेख हसीना जैसा सोनिया जी को देश के बाहर नहीं भागना पड़ा। ये सहिष्णुता है हिंदुओं की, हिंदू ही नहीं, हमारे सिख, बौद्ध,
अब सिख संप्रदाय बना किस में से? हिंदुओं में से। किस लिए बना? रक्षण करने के लिए। ये मुगल आए थे। हमारे जो युद्ध होते थे ना पहले, ये सीमित होते थे। महाभारत का युद्ध हुआ तो उस वक्त खेतीकार अपना खेती कर रहा था, है ना। जो जिसको काम करना अपना काम कर रहा था। युद्ध क्षेत्र में युद्ध होता था। जैसे ही मुगल आना शुरू हुए, उन्होंने अपनी सीमाएं छोड़ दी। इनका पहला काम क्या था? औरत के ऊपर जाओ। आज भी ये जाते हैं। आप कुछ वीडियोस पब्लिक में नहीं दिखते, पुलिस नहीं दिखा सकती है। इतने ख़राब लोग हैं। किसी के घर में चले जाते हैं, एक घर में 50 लोग जाते हो यार। अब बच्ची के ना उम्र का ख्याल करते हो ना कुछ करते हो। ये सिखाता है इनका धर्म यार, इंसानियत नहीं सिखाता है। ये पहले जो मदरसे में से जो ट्रेनिंग दी जा रही है ना, उस पर पहले रोक लगानी चाहिए। बाद में अपने आप ये देश अच्छा हो जाएगा। और पवार जैसे लोग जो है ना, इनकी बातें मुसलमान दरिद्र रेशे के नीचे है, गरीब है, इनको ये सब कब सूझता है पता है? जब भी महायुति की सरकार होती है तभी इस आदमी को सूझता है मराठा गरीब है, मुसलमान प्रॉब्लम में है, मुसलमानों का ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये जब भी सत्ता में रहते हैं वो कुछ नहीं करते उनके लिए। चलिए धन्यवाद सर। बातें करने के लिए तो हज़ारों हैं और बहुत सारे विषय हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय कम है जो हम इतनी सारी बातें कर नहीं सकते। लेकिन इनकी निसार निकला जो कि भारत को अखंड हो जाने चाहिए, हिंदू को जागृत हो जाने चाहिए, एक संगठित हो जाने चाहिए, एकत्र हो जाए। कटोगे तो बटोगे, ऐसा ही इनका भी नारा, इनका ये भी सहमति है। तो हमें अब समय आ गया है जो एकजुट होकर अपने धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए आगे बढ़ते रहना है। भारत माता की वंदे मातरम।